हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। अगेन हम लोग जिस वीडियो पे आए हैं ये आईएसआर की डेटा शीट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली हमने आईएसआर की अनबॉक्सिंग की थी, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में आईएसआर के बाद अभी हम बात करते हैं उसकी डेटा शीट के बारे में। आईएसआर जो राउटर है वो मेनली आप ऐसे समझो कि ब्रांच एंड पे अगर राउटर यूज हो रहा है तो आईएसआर राउटर यूज हो रहा है। और मैं आज के सिनेरियो में अगर बात करूं कि ब्रांच एंड पे जो आईएसआर राउटर यूज हो रहा है उसको रिप्लेस करके, क्योंकि अगर SD-WAN बेस्ड नेटवर्क आ गया है तो उसको रिप्लेस करके विप्टेला का बॉक्स लगा रहे हैं, SD-WAN बॉक्स लगा रहे हैं, राइट। बट बहुत सारी कंपनीज ने रिप्लेस नहीं किया है क्योंकि इस पे उन्होंने SD-WAN की इमेज को डिप्लॉय कर दिया है और SD-WAN की इमेज इंस्टॉल करने के बाद इस डिवाइस को SD-WAN नेटवर्क में भी ब्रांच साइड में यूज कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, यूज कहां करते हैं आईएसआर राउटर। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से मॉड्यूल यूज होते हैं, उन मॉड्यूल का पर्पस क्या है इस आईएसआर राउटर यूज करने के बाद में, राइट। तो उन सब के बारे में हम लोग डेटा शीट के अंदर बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और ब्रांच साइड पे कौन सा राउटर यूज हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और उस राउटर की कैपेसिटी क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर। तो अनबॉक्सिंग के टाइम पे हम लोगों ने फ्रंट पैनल और बैक पैनल के बारे में बात की थी, राइट। ये फ्रंट पैनल हो गया, ये आपका बैक पैनल होगा। बैक पैनल में नेटवर्क मॉड्यूल दो लगते हैं, एक आपका सर्विस मॉड्यूल लगता है, राइट। यहाँ एक मिनी कंसोल भी लगता है, एक नॉर्मल कंसोल यूज करते हैं जिसको आप सीरियल कंसोल बोलते हो। क्लियर, ये सारी चीजें। और बैक साइड में टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स मिलते हैं 4, 2 SFP हैं और 2 RJ45 पोर्ट है। क्लियर, बेसिक आइडिया दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में तो डिटेल से ऑलरेडी हम लोग बात कर ही चुके थे। देखो अब भाई आप इसकी जो डेटा शीट है उस डेटा शीट में पोर्ट की क्या कैपेसिटी है, कितनी बैंडविड्थ सपोर्ट करेगा, कौन से पोर्ट है, उन सब पे बात करते हैं। ध्यान से देखो, मॉडल नंबर क्या है, ISR 4331K9। ये सिस्को का ISR का मॉडल नंबर है। अगर आप काम कर रहे हो तो मॉडल नंबर आपको इंडस्ट्री में पता होगा, नहीं कर रहे हो तो ये पक्का पता होना चाहिए, राइट। अब एग्रीगेट थ्रूपुट का मतलब यहां लिखा हुआ है 100 Mbps डिफॉल्ट एंड 300 अपग्रेडेड है। तो इनका मीनिंग क्या है, 100 Mbps डिफॉल्ट का मतलब ये कि आप ऐसा समझो कि आपने डिवाइस खरीद लिया, लाइसेंस नहीं लिया, डिवाइस खरीद लिया तो डिफॉल्ट कितना सपोर्ट करेगा, 100 Mbps। बट आप क्योंकि डिवाइस कहां यूज कर रहे हो, ब्रांच एंड पे यूज कर रहे हो, तो आज के टाइम पे बैंडविड्थ की बात होती है, थ्रूपुट की बात होती है। तो उस टाइम पे अगर आपको अच्छी बैंडविड्थ चाहिए, थ्रूपुट अच्छा चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, लाइसेंस लोगे। लाइसेंस अगर आप लोगे मींस डिवाइस को अपग्रेड करोगे तो आपको स्पीड क्या मिल जाएगी, 300। थ्रूपुट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा Mbps। ओके, टोटल ऑनबोर्ड, यहां देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैं यहां बोल रहा हूं टोटल ऑनबोर्ड WAN/LAN पोर्ट कितने, 3। ये टोटल पोर्ट के नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, इंटरफेस बोल रहा हूं कितने दिखाएगा, 3। बट जबकि मैं पोर्ट की बात कर रहा हूं तो कह रहा हूं RJ45 के 2 पोर्ट है और SFP के 2 पोर्ट है। पोर्ट तो 4 हो गए, तो फिर यहां पे मैंने 3 क्यों लिखा, राइट। मींस अगर मैं इसको बैक करता हूं, आपको बैक करता हूं, इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, तो आपको मुझे बताना है ये वाला पॉइंट, राइट। आप इस चीज को, वेट अ मिनट, ये देखो यार, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा, ओके, इसमें जो टोटल पोर्ट है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूं यार, वेट 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 वेट, ओके। देखो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताने को, उसमें इसको सेलेक्ट करो आप, इसमें पोर्ट दिखा रहा है ये दोनों RJ45 है, राइट, और ये दोनों SFP है तुम्हारे। क्लियर, RJ45 वाले पोर्ट में देखो इसका पोर्ट नंबर लिखा है 0/0/1, मैं डिटेलिंग कर देता हूं, इसका लिखा है 0/0/2, ओके। बट इन ये जो दोनों पोर्ट है अपर के, उसके लिए सिंगल पोर्ट इंटरफेस है, मींस गिग 0/0/0। मींस आप या तो RJ45 वाले पे यूज कर लो, या फिर हो सकता है आपने फाइबर केबल कनेक्ट करनी तो आप इस पे SFP डिवाइस लगा के यूज करोगे, तो उस पोर्ट का नाम होगा गिग 0/0/0। क्लियर हो गई, ये मुझे लगता है था कि इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। वेरी गुड, ओके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग अपने, ओके, इधर कनेक्ट कर देता हूं, नेक्स्ट, राइट, आ जाओ। तो ये बात क्लियर है, मतलब टोटल इंटरफेसेस कितने दिखा रहा है बैक पैनल में, 4,
बट इंटरफेस के नाम कितने होंगे? 3, गिग 0/0/0, 0/0/1 एंड 0/0/2। 0/0/0 के केस में एक RJ45, एक SFP। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस वजह से मैंने इसको आपको डिटेलिंग की, क्योंकि आपको यहां पे लगेगा कि नहीं सर आप तो यार 4 पोर्ट बता रहे हो, ऊपर आप 3 लिखे हुए हो, राइट। सर्विस मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, सर्विस मॉड्यूल और नेटवर्क मॉड्यूल। अगर मैं बैक पैनल मैंने आपको दिखाया था, उसका जो बैक पैनल है उसमें 2 नेटवर्क मॉड्यूल लगा सकते हैं, किसमें? ISR में, राइट, और एक सर्विस मॉड्यूल लगा सकते हैं। सर्विस मॉड्यूल किस लिए यूज करते हैं? कि वॉइस एंड वीडियो के लिए सर्विस मॉड्यूल यूज करते हैं, राइट। आप ऐसा समझो, जो सर्विस मॉड्यूल नहीं, ओके सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सर्विस मॉड्यूल है उसको यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए, मीन सर्वर वगैरह कनेक्ट करने। सर्विस मॉड्यूल किस पे बात कर रहा हूं मैं? 1 मिनट वेट, मैं बैक पे आ जाता हूं फिर से, नो प्रॉब्लम। देखो इधर लगेगा सर्विस मॉड्यूल, आप ये समझो, राइट। इस सर्विस मॉड्यूल पे आप VM कनेक्टिविटी कर सकते हो, मीन सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन कर सकते हो, ऐसा समझो। ये दोनों नेटवर्क मॉड्यूल है, ये दोनों क्या? NM है, नेटवर्क मॉड्यूल है, क्लियर। तो सर्विस मॉड्यूल किस लिए यूज करते हैं? वर्चुअलाइजेशन के लिए। नेटवर्क मॉड्यूल किस लिए यूज करते हैं? उसमें 2 नेटवर्क मॉड्यूल लिखा हुआ है, ये यूज करते हैं नेटवर्क मॉड्यूल। मान के चलो आप जब नेटवर्क मॉड्यूल खरीदने जाओगे तो मॉड्यूल पे आपको PoE पोर्ट चाहिए या नॉन PoE चाहिए, ये आपको बोलना पड़ेगा। आप PoE मॉड्यूल खरीदना चाहते हो, PoE NM खरीदना चाहते हो या नॉन PoE खरीदना चाहते हो। आपको अगर कोई APs कनेक्ट करने, IP कैमरास करने, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करोगे? IP फोन कनेक्ट करने, तो आप क्या कनेक्ट यूज करोगे? PoE मॉड्यूल परचेज करोगे। जो नेटवर्क मॉड्यूल होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? PoE होना चाहिए। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। अभी आओ इधर, नेटवर्क मॉड्यूल कितना है आपको? सर्विस मॉड्यूल 1 है और नेटवर्क मॉड्यूल कितने हैं? 2। सर्विस मॉड्यूल 1, नेटवर्क मॉड्यूल 2। सर्विस मॉड्यूल किस लिए यूज? अगेन रिपीट कर रहा हूं, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अभी यहां पे एक पॉइंट लिखा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ISC लिखा हुआ है। ISC का मतलब ये हो गया, सॉरी ये गलत लिखा है, इंटरनल इंटीग्रेटेड लिखा होगा। क्या लिखा हो? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड सर्विस कार्ड है। ये कहां लगता है? ये डिवाइस के अंदर लगेगा, मतलब ISR राउटर के अंदर। इस कार्ड को अगर आप लगाने की बात करते हो तो ये जो कार्ड यूज करते हैं इसका पर्पस क्या है? तो आइडिया दो मैं आपको, किस लिए यूज करते हैं? वॉइस एंड वीडियो के लिए यूज करते हैं। मतलब आप ऐसा समझो कि ये राउटर राउटिंग तो करता ही है, इसके साथ और क्या कर सकता है? अगर आप ISC कार्ड लगाते हो, इंटीग्रेटेड सर्विस कार्ड लगाते हो, देन ये वॉइस एंड वीडियो को भी सपोर्ट करेगा। क्लियर होगी बात? ओके, वर्चुअलाइजेशन भी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट करते हो तो सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन कर सकते हो। ओके, मैं काफी हद तक चीजें आपको डिटेलिंग कर पा रहा हूं, आई थिंक। कमेंट जरूर करोगे आप। इंटरनल मेमोरी DDR जो 3 है वो कितनी लगा सकते हो? 4, मैक्सिमम कितनी? 14। अगर आप फ्लैश मेमोरी की बात करते हो 4, मैक्सिमम कितनी? 8। अब अगर आप USB कंसोल टाइप की 2 कंसोल होती है, मैंने बोला था सीरियल कंसोल होता है और USB कंसोल होता है, इन दोनों ही केसेस में बात करोगे तो सेम स्पीड सपोर्ट करता है, स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है। एक एक पोर्ट होता है। पावर सप्लाई, हाँ एक पावर सप्लाई होता है, बाकी रिडंडेंसी पावर सप्लाई नहीं है। मतलब एक पावर सप्लाई अगर फेल हो जाए तो दूसरी पावर सप्लाई कोई बैकअप में प्रेजेंट नहीं है इन केस ऑफ ISR राउटर। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सेम स्लाइड लगी हुई जो प्रीवियसली हमने दिया था, तो कोई इशू नहीं। आगे आ जाते हैं, LED स्टेटस के बारे में आता है। LED स्टेटस यहां पे 3 है। आपका ग्रीन है, मतलब एक्टिव मींस ओके। एम्बर है, मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है या फिर डिवाइस बूटिंग प्रोसेस में है, लाइक दैट कुछ ऐसा, ठीक है। एंड रेड मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है। ओके, तो रेड मतलब क्रिटिकल है, एम्बर मतलब डिवाइस बूटिंग में है या रनिंग में है। आफ्टर दैट अगर डिवाइस प्रॉपर एक्टिव में नहीं आया तो वो रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा तो फॉल्टी क्रिएट हो जाएगा, मींस क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो 3 तरीके के आपको यहाँ पे LED कलर स्टेटस मिलेंगे। अब आ जाते हैं LED के टाइप कौन कौन से मिलेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल PoE LED होंगी, राइट। मतलब व्हेन PoE मॉड्यूल इज कनेक्टेड, नेटवर्क मॉड्यूल, ये मैंने बोला था आपके 2 नेटवर्क मॉड्यूल है। नेटवर्क मॉड्यूल लाए हो आप, उसमें PoE है, नॉन PoE ये पता चल जाएगा। जैसे नेटवर्क मॉड्यूल कनेक्ट करोगे तो PoE LED ब्लिंक करेगी। अगर PoE होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये PoE है या फिर नॉन PoE नेटवर्क मॉड्यूल है। ओके, फ्लैश LED हो गई। टेम्परेचर LED, ये तो चाहिए। टेम्परेचर के केस में आपका ओके कंडीशन है, मींस नॉर्मल है, राइट, या फिर नॉर्मल है मतलब हॉट है। हॉट का मतलब कंडीशन ऐसी है, क्रिटिकल अभी नहीं है, बट रेड हुआ तो क्रिटिकल हो जाएगी।
तो टेम्परेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डीसी डेटा सेंटर की बात करो या कहीं की भी बात करोगे, डिवाइस के लिए टेम्परेचर का रोल तो बहुत ही बड़ा है। एसएसडी व्हेन एक्सटर्नल स्टोरेज, एसएसडी की अगर बात करो तो मैं आपको जब भी आपको क्या करूंगा, आईएसआर राउटर में अगर ओपन करके दिखा दूंगा, सिंपली आप आईएसआर राउटर अगर ओपन करके देखोगे तो इंटरनल एक एसएसडी लगा सकते हो, उसमें कनेक्टिविटी का ऑप्शन होता है, इंटरनली आईएसआर राउटर के अंदर एसएसडी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो एसएसडी इंटरनल कनेक्ट कर सकते हो, वो पता है लैपटॉप में एसएसडी लगी होती है, उसी तरीके से राउटर के अंदर लगा दो एसएसडी, ठीक, ओपन करोगे। आईएससी आप इंटीग्रेटेड सर्विस कार्ड लगा सकते हो, ठीक है, जो किस लिए यूज होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, वॉइस एंड वीडियो के लिए यूज होता है आईएससी कार्ड। इनको भी पूछ लेता है, कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि आईएसआर राउटर पे काम किया है, उसमें एक कार्ड यूज होता है आईएससी, राइट, वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो आप एटलीस्ट बता तो पाओ कि भाई वो वॉइस एंड वीडियो प्रोसेसिंग के लिए सर यूज होता है। माना कि आपने काम नहीं किया बट बोल तो पाओगे, राइट। फैन की बात करें तो इंडिकेट्स द फैन ऑपरेशन रनिंग और नॉट, स्टेटस मीन टोटल सिस्टम, इंडिकेट ओवरऑल सिस्टम की बात करें, जो स्टेटस एलईडी होती है मीन सिस्टम एलईडी होती है, उससे पता चल जाता है स्टेटस एलईडी से कि भाई कंप्लीट डिवाइस इज रनिंग और नॉट। ओके, अब एलईडी स्टेटस पे बात कर लेते हैं, बस 1 मिनट के अंदर आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। पीओई की कंडीशन ये है कि अगर ग्रीन है तो ओके, एम्बर कलर में ऑफ मोड है, ठीक, और एम्बर कलर का मतलब है फॉल्ट, ठीक है, ऑफ का मतलब नो मोड है, नो मॉड्यूल है, सॉरी मॉड्यूल नहीं लगा है। अगर वो एलईडी जली नहीं रही तो मॉड्यूल लगा होगा तब तो बताएगा कि एम्बर है, रेड है, क्या है कंडीशन है। अगर मॉड्यूल नहीं लगा है तो ऑफ है, अदरवाइज एम्बर है तो फॉल्टी है, और ग्रीन है तो सब बढ़िया बढ़िया है, राइट। फ्लैश वर्किंग में अगर ग्रीन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग इज ओके। एम्बर कलर है, इसका मतलब क्या हुआ, एरर है। और अगर कनेक्ट ही नहीं है तो इसका मतलब नॉट एक्टिविटी, ऑफ है। टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो 3 होते हैं, नॉर्मल, हॉट एंड रेड। एलईडी के तीनों, नॉर्मल मतलब ग्रीन, हॉट मतलब एम्बर कलर, रेड मतलब क्रिटिकल। और क्रिटिकल तो क्रिटिकल मतलब डिवाइस कभी भी खराब हो सकता है आपका, तो इस सिचुएशन तो बहुत ही खराब है क्रिटिकल वाली, राइट। पावर के बारे में बात करें, एवरीथिंग इज ओके, पावर अच्छा, मतलब पावर सप्लाई प्रॉपर है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इन केस ऑफ द ग्रीन। ऑफ तो मतलब पावर रनिंग में नहीं है, एम्बर रेड मतलब फॉल्टी, और यहां दोनों ही है, एम्बर और रेड मतलब फॉल्टी इन केस ऑफ पावर। ओके, एसएसडी इंटरनल कनेक्टेड और नॉट, उसका स्टेटस आपको पता चल जाएगा। आईएससी कार्ड, यहां भी देखो इंटरनल लिखा है या इंटीग्रेटेड कर लेना, इंटीग्रेटेड सर्विस कार्ड, ये क्या है, इसका स्टेटस ओके, ग्रीन है तो ओके, एम्बर है तो फॉल्टी है, और अगर कनेक्ट ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो एलईडी काम नहीं, एलईडी ब्लिंक या जल नहीं रही होगी, एलईडी को स्टेटस नहीं दिखा। फैन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैन स्टेटस आपको पता करना चाहिए, अदरवाइज इसके बाद ही आपका फिर टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। और ये कंप्लीट सिस्टम स्टेटस है। सिस्टम अगर ग्रीन कलर का है तो ये स्टेट एलईडी आपकी जो है ये प्रॉपर ग्रीन होनी चाहिए, इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके। अगर स्टेट एलईडी आपका एम्बर है तो माइनर इश्यूज हो सकते हैं। माइनर इश्यू का मतलब ये है कि भाई टेम्परेचर हो सकता है कि हॉट स्टेज में हो, राइट, तो उस कंडीशन में ये एलईडी एम्बर हो सकती है, मतलब ऐसा फॉल्टी क्रिएट नहीं कर सकते इन केस ऑफ स्टेट एलईडी अगर एम्बर है तो। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।